इस लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम आज जो डिवाइस देखेंगे वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो एक सिंपल मैग्नीफायर है वो एक लिमिटेड असिस्टेंस देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए, उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर हमें उससे भी ज़्यादा अगर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जो सिंपल मैग्नीफायर है जिसमें एक लेंस यूज़ हुआ है, हम उसकी बजाय कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करेंगे। तो कंपाउंड जो होता है उसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब होगा कि एक से ज़्यादा लेंसेज जो हैं जब हम यूज़ करेंगे तो उससे जो डिवाइस बनेगी हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा जो है वो लेंसेज यूज़ करते हैं। एक डायग्राम जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अक्सर आप कभी लैब्स वगैरह में जाएंगे तो आपको इस किस्म की डायग्राम जो डिवाइस है वो सामने नज़र आएगी। तो जैसे आप इसको देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये बेसिकली एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसमें यहाँ पर जो होता है वो चॉइसेस होती हैं लेंसेज की कि हम लेंसेज की फोकल लेंथ और रेंज और ये सारी चीज़ें जो हैं, हम फोकल लेंथ डिफरेंट फोकल लेंथ के जो लेंसेज होते हैं तो हम उनको इसको रोटेट करके हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हम उसकी मैग्नीफिकेशन में तब्दीली ला सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे लाते हैं ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है वो दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और ऐसा लेंस जहाँ से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को यानी वो आई के नज़दीक होगा उसे हम आई पीस कहते हैं। इस डायग्राम में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो f0 है, और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो fe है। अब हम fe को ऐसे चूज़ करते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को हम इस तरह चूज़ करते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ f0 होती है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। यानी हमने एक ऐसा लेंस लेना है जिसकी फोकल लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, और हमने जो एक दूसरा सेकंड लेंस जिसे हम आई पीस कह रहे हैं वो जो लेना है उसकी फोकल लेंथ यानी fe, ई स्टैंड्स फॉर आई पीस। तो fe जो है वो हमने मल्टीपल यानी फ्यू सेंटीमीटर्स, एक से ज़्यादा सेंटीमीटर्स वाली फोकल लेंथ वाला हमने लेंस लेना है। अब इन दोनों लेंसेज को हमने एक लाइन में ये देखें L डिस्टेंस से सेपरेट करके प्लेस कर देना है। अब हमने ये ख्याल रखना है कि ये जो L डिस्टेंस है जिस पे हमने इनको सेपरेट किया है ये उन दोनों की फोकल लेंथ से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से भी और आई पीस की फोकल लेंथ से भी। अब ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ f0 से थोड़ा सा बाहर करके यानी फोकल लेंथ से थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर बनाएगा, जो कि I1 है यहाँ पे, ये बनाएगा जो आई पीस लेंस है उसकी या तो फोकल लेंथ के एग्जैक्ट ऊपर या फोकल लेंथ के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के दरमियान जो डिस्टेंस है इस प्लेस पर कहीं भी ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसका इमेज I1 बनेगा। अब ये L डिस्टेंस हमने इस तरीके से जो दोनों लेंसेज को सेपरेट किया है जिस डिस्टेंस पे, वो इस तरह एडजस्ट करना होता है कि पहले लेंस से बनने वाली इमेज जो कि I1 है वो दूसरे लेंस के या तो फोकल पॉइंट FE के ऊपर बने या उससे कम डिस्टेंस के ऊपर, यानी आई पीस लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके दरमियान में कहीं पर बने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर I1 जो है वो
इमेज बन रहा है। अब ये चूँकि फोकल पॉइंट से लेस डिस्टेंस के ऊपर है आई पीस लेंस से, तो इस सेकेंड जो I1 इमेज है ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा आई पीस के लिए, और चूंकि ये फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर प्लेस है तो इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, एनलार्ज इमेज होगा और अपराइट इमेज होगा। यानी ये अगर आप I1 को देखें ये डाउनवर्ड है तो ये इमेज भी इसी तरह डाउनवर्ड है, तो ये I1 के रिस्पेक्ट से ये अपराइट ही है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट O की रिस्पेक्ट से ये इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर हम जस्ट आई पीस को देखें तो I1 जो कि आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, I1 की रिस्पेक्ट से ये अपराइट ही है। तो इससे अब ये देखें ये I2 को अगर हम जो कि फाइनल इमेज होगा हमारे पास, इसको अगर हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बड़ा जो है हमें नज़र आएगा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर वो बहुत स्मॉल होगा तो हम उसे बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके देख सकते हैं। अब हमने सिंपल मैग्नीफायर में एक लेंस यूज़ किया था, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने जस्ट 2 लेंस यूज़ किए। यानी सिर्फ 2 लेंस यूज़ करने से, एक लेंस बढ़ाने से हमने जो उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर दी है, या आप कह सकते हैं बढ़ा दी है। चलें अब हम ज़रा इसकी मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। अब चूँकि हम लेंसेज का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट टाइम जब हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखा था कि कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो है, हमने कहा था वो कम्बिनेशन की जो मैग्नीफिकेशन होगी वो ओरिजिनल मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो एम नॉट जो है वो किससे बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन और आई पीस की मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम ई। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपकी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कम्बिनेशन का जो है मैग्नीफिकेशन आपके पास आएगी। तो पहले हमने एम नॉट कैलकुलेट करनी है, फिर हमने एम ई कैलकुलेट करनी है। चलिए हम एम नॉट लेते हैं। एम नॉट जो है वो हमारे पास लेटरल मैग्नीफिकेशन है। लेटरल मैग्नीफिकेशन जो होती है वो रेशो होती है -Q1 ओवर P1 की। Q1 ओवर P1 क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा पहला लेंस है, तो पहले लेंस के लिए हमने नंबर 1 यूज़ किया है। तो हम Q1 का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस, और P1 का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने जिस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस जो है वो P1 है। तो मैग्नीफिकेशन जो होती है वो रेशो होती है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो इस केस में चूँकि वर्चुअल इमेज रियल इमेज बन रहा था और वो इन्वर्टेड था, तो हमने इमेज के लिए माइनस साइन यूज़ किया। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, -Q1 ओवर P1। अब ज़रा आप डायग्राम में जाकर देखें, ये जो डायग्राम है इसमें Q1 जो है अगर उसकी फोकल लेंथ फ्यू सेंटीमीटर्स है तो Q1 और L जो है ये आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। हम Q1 को कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है L के। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो P1 है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है F0 के, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के, क्योंकि हमने उसे बिल्कुल फोकल लेंथ से बाहर रखा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इन्फिनिटी पर नहीं जाके प्लेस किया, थोड़ा सा यानी कि बाहर करके रखा है। तो इससे उसकी हम कह सकते हैं जो फोकल लेंथ होगी और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो अब P1 की जगह F0 पुट करें, Q1 की जगह L पुट करें, तो ये जो लेटरल मैग्नीफिकेशन था Q1 की जगह L आ जाएगा, L ओवर F0, और P1 की जगह F0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेटरल मैग्नीफिकेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ लेंसेज की सेपरेशन L और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ F0। चलें अब हम सेकेंड लेंस जो आई पीस है उसकी मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। अब आई पीस में जो हमने इसको इस तरह एडजस्ट किया था कि जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनेगा वो उस आई पीस की एग्जैक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर बनेगा या उससे लेस डिस्टेंस पे बनेगा।
तो हम यहाँ पर एंगुलर मैग्नीफिकेशन देखेंगे आईपीस की, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होती है वो रेशो होती है थीटा ओवर थीटा नॉट की। और फिर हमने आगे फर्दर देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट या उससे लेस डिस्टेंस पे पड़ा हो तो वो मिनिमम यानी एम मिनिमम उसको हम कह सकते हैं, जो कि थीटा ओवर थीटा नॉट है। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल है। तो अब हम चूँकि आई पीस की बात कर रहे हैं तो ये एफ़ जो हो जाएगा वो एफ ई हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला 25 ओवर एफ ई, तो ये हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस आ जाएगी। तो अब हमने ओवरऑल मैग्नीफिकेशन इस कम्बिनेशन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन जो कि लेटरल मैग्नीफिकेशन एम नॉट है, और आई पीस की मैग्नीफिकेशन जो कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम ई है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो नेगेटिव साइन एल ओवर एफ नॉट इंटू 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ ई आ जाएगा। अगर इस फार्मूले को देखें तो हमें अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज यूज़ हो रहे हैं उनके दरमियान सेपरेशन का और दोनों की फोकल लेंथ पता हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि लेंसेज से जब साइन आपने साइन के बारे में देखा था कि कौन से साइन यूज़ होंगे लेंसेज के लिए, तो हमने देखा था जब इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर अपराइट इमेज बनेगा तब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन। तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो चूँकि इन्वर्टेड है तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है। चलें, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं। हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो मैटर होता है, तो इट मीन्स कि हम स्मॉल मैटर को देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम एटम बोलते हैं, क्या हम एटम को भी देख सकते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर जो है जी हाँ, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि वो माइक्रोस्कोप जो है वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। अगर तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, यानी वो विजिबल लाइट को यूज़ कर रही है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल लाइट इस्तेमाल हो रही है, तो फिर वो माइक्रोस्कोप हमें एटम्स को देखने में मददगार साबित नहीं होती है। क्यों मददगार साबित नहीं होती हैं? इस वजह से कि अगर आप ये स्पेक्ट्रम मैंने दिया हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, इसमें अगर आप विजिबल लाइट का ये जो आपके पास वायलेट कलर और रेड कलर, इसका पार्ट बहुत स्मॉल है, यानी हम जो अपनी नेकेड जो अपनी आई से जो हम लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सेंसिटिव है जिसके लिए हमारी आई, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और वो 700 नैनोमीटर तक जाता है। अब यहाँ पर 700 नैनोमीटर से मुराद वेवलेंथ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होगी, तो वो फिर विजिबल लाइट होगी, और जिस माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ होगी वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहलाएगी। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ जो है वो एटम्स के साइज़ से बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम्स को नहीं देख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कहे क्या आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एटम्स को देख सकते हैं, तो सादा सा जवाब होगा कि हम नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जो एटम्स का साइज़ है वो इतना स्मॉल है कि जो लाइट रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर हमने एटम्स को देखना है तो हम फिर कैसे देखेंगे? यूज़ हम माइक्रोस्कोप ही करेंगे,
लेकिन उसके लिए हम जो रेडिएशन यूज़ करेंगे वो ऑप्टिकल रेडिएशन यानी विजिबल लाइट नहीं होगी, वो ऐसी रेडिएशन होगी जिसकी वेवलेंथ जो है वो एटम के साइज के कंपेरेबल होगी। तो अगर हम सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमारे पास जो आंसर है वो नो है। हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम्स को नहीं देख सकते, लेकिन हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ज़रूर देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।